कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आईएएस संतोष वर्मा एक ऐसा अधिकारी क्या पढ़ा, ये अब उसे खुद ही विचार करना होगा। मध्य प्रदेश में दिए गए उनके एक बयान से पूरे ब्राह्मण समाज में उबाल आ गया। ब्राह्मण समाज प्रदर्शन कर रहा है और ब्राह्मण समाज ही नहीं, किसी भी समाज को अगर इस तरह की आपत्तिजनक भाषा बोली जाएगी तो वह समाज सड़कों पर उतर आएगा। ऐसा ही ब्राह्मण समाज ने किया। आईएएस संतोष वर्मा जिन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर एक ऐसा बयान दिया, तो सबसे पहले हम आईएएस संतोष शर्मा का वह बयान अपने दर्शकों को सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद ब्राह्मण समाज में उबाल आ गया और सड़कों पर उतरकर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। क्या था वह बयान, तो सुनिए पहले बयान। कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो ये सरकारी यूं ही नहीं बन जाते, पढ़ाई करते हैं और उस प्लेटफॉर्म से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाकर कहीं आईएएस बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। और एक आईएएस अधिकारी इस तरह का बयान कि ब्राह्मण समाज की बेटी अगर उनके बेटे को दे दी जाए, आखिर कैसी भाषा थी ये? क्या ये अधिकारी की भाषा थी? हालांकि अपनी बात पर आईएएस संतोष वर्मा ने सफाई भी दी है, लेकिन आपने किसी को पत्थर मार दिया, उसके सर में चोट लग गई, खून निकल आया और उसके बाद आप कहते हैं मुझसे गलती हो गई। पत्थर आपने अनजाने में नहीं मारा था, जानबूझकर मारा था। आपने जो भाषा बोली है वो आपने अनजाने में नहीं बोली, बल्कि जानबूझकर ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का कार्य किया। उसकी सजा तो आपको मिलनी ही है। इसको लेकर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक तहरीर लोनी थाने में दी है संतोष वर्मा के खिलाफ। क्या कहा उन्होंने संतोष वर्मा के खिलाफ, हम वह वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आईएएस संतोष वर्मा द्वारा एक मजदूर संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए अपमानजनक शब्द कहकर पूरे देश की बेटियों का अपमान किया है। बेटियां धर्म जाति से ऊपर हैं। हिंदुस्तान में बेटियों की, नारियों की पूजा होती है। एक एक नारी का अपमान करके गृह युद्ध को भड़काने का उसका प्रयास है। पूर्व में भी वो छेड़छाड़, बलात्कार, धोखाधड़ी जैसे मुकदमे इस व्यक्ति पर दर्ज हुए। मुझे उम्मीद है जो हमने आज एफआईआर कराई है, इस पर मुकदमा दर्ज करने के बाद इसके ऊपर एनएसए लगाई जाएगी और यह भी जांच होगी कि इसके जो उन्होंने जो शब्द हैं ये इस आईएएस के शब्द नहीं हो सकते कि देश में जातीय विद्वेष फैला करके गृह युद्ध कराने की योजना हो सकती है। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन फंडिंग कर रहे हैं और जो पूर्व का इसका इतिहास है, धोखाधड़ी सहित तमाम जो मुकदमे, उनको खंगाल करके लौनी पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी और ऐसे व्यक्ति को जो इतनी नीच मानसिकता का व्यक्ति है, कठोर से कठोर सजा कानून के दायरे में मिलेगी। ब्राह्मण समाज किस तरह से आक्रोशित है, वह सारे दृश्य अपने दर्शकों को दिखलाएंगे, लेकिन सवाल उठता है क्या किसी समाज को अपमानित करने का कुछ लोगों ने बीड़ा उठा लिया है? संतोष वर्मा पहले भी चर्चाओं में रहे हैं। एक अधिकारी होकर इस तरह समाज को अपमानित करने का जो उनका फैसला था वो कहीं ना कहीं उनको ही महंगा पड़ने वाला है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार इस कारगुजारी पर कड़ा फैसला जरूर लेगी। अधिकारी के खिलाफ फैसला नहीं बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। विभिन्न वीएनएस में मुकदमा दर्ज करते हुए तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो, जिससे कि किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह अधिकारी हो, नेता हो या आम आदमी हो, किसी भी समाज को अपमानित करने का
कार्य ना कर सके। जिस तरह से मध्य प्रदेश के इस आईएएस अधिकारी ने एक बड़े वर्ग को अपमानित किया है, उससे कहीं ना कहीं ये समाज के साथ साथ कानून का भी दोषी है। ये बात लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कही और लोनी थाने में इस अधिकारी के खिलाफ तहरीर भी दी है, जिससे कि कानूनी कार्रवाई होते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो और कोई भी वर्ग किसी भी समाज को अपमानित करने का कार्य ना कर सके। इसके लिए सरकारों को सुनिश्चित करना होगा, समाज के खिलाफ अभद्र भाषा प्रयोग करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी।